जिसमें सबसे पहले इसके ऊपर एक लॉ बनाया था। उस लॉ का नाम है एंटी ट्रस्ट लॉ। एंटी ट्रस्ट लॉ, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आता है 1998 यानी 1998 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट, ध्यान रहे, जिसका ऑनर बिल गेट्स है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उसके ऊपर अमेरिका ने एंटी ट्रस्ट लॉ की वजह से एक फाइल, एक शिकायत दाखिल की थी, जिसके तहत उसके ऊपर एकाधिकार मार्केट करने का आरोप लगे थे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे फ्री मार्केट के बारे में। आज से 20 साल पहले जब फोन नई हमारे मार्केट में आई थी, उस वक्त फोन की कीमत जो थी वो शायद कभी हम जैसे लोग जो आम सोचते थे कि लेना एक बहुत अपने आप में उत्साहित काम होता था। जिसने ले लिया उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था। और एक दौर आज का है जिस वक्त पता नहीं कितनी सारी कंपनियां ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट्स में अवेलेबल हैं और बेहतरीन फीचर्स के साथ में और बहुत कम से कम प्राइस। ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा हो पाता है फ्री मार्केट की वजह से। फ्री मार्केट क्या होता है? एक मार्केट जहां बहुत सारी कंपनियां आती हैं और बेहतर क्वालिटी देने की वजह से और अपने आप को मार्केट के ऊपर अव्वल नंबर यानी कि हाई लेवल पे रखने के लिए और बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी में अपने आप को डेवलप करती हैं, अपने आप को स्टैंड करती हैं और अपना बिजनेस बढ़ाती हैं। इसी बीच में एक वर्ड है मोनोपोली, जिसका मतलब होता है एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्चस्व वाली कंपनी, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसका जो ऑनर है या फिर जो इन्वेस्टर है बहुत बड़े पैसे, यानी कि उसका जो एक स्टैंड है, जो उसकी एक रॉयल्टी है वो बहुत हाई लेवल पे, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में। एग्जांपल लेते हैं, भारत के अंदर मुकेश अंबानी कंपनी का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर, एक बहुत बड़ा स्टॉक है जो हार्ड स्टॉक कहते हैं इसको, एक मनी जो बैक एंड इन्वेस्टमेंट है। अब वैसी कंपनी एकाधिकार करने की कोशिश करती है। उस एकाधिकार का मतलब ये है कि वो अपने ही प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट्स को खरीद के या फिर उसको किसी भी तरह से मार्केट से हटा के या फिर उसको एक बर्बाद करने की कोशिश, यानी कि जो प्राइसिंग होती है उसे बर्बाद करने के बाद अपने आप को मार्केट में रखना और इकलौता उत्तराधिकारी बना के रखना अपने आप को मार्केट में, वो होता है मोनोपोली। मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए, वो फ्री मार्केट का कल्चर बनाने के लिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा देश के अंदर नाम आता है अमेरिका का, जिसमें सबसे पहले इसके ऊपर एक लॉ बनाया था। उस लॉ का नाम है एंटी ट्रस्ट लॉ। एंटी ट्रस्ट लॉ, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आता है 1998 यानी 1998 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट, ध्यान रहे, जिसका ऑनर बिल गेट्स है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उसके ऊपर अमेरिका ने एंटी ट्रस्ट लॉ की वजह से एक फाइल, एक शिकायत दाखिल की थी, जिसके तहत उसके ऊपर एकाधिकार मार्केट करने का आरोप लगे थे। जो आरोप सही साबित हुए उसके बाद में बहुत ज्यादा हर्जाना भरने के बाद माइक्रोसॉफ्ट को कहीं ना कहीं इस जो एक आरोप से उसे मुक्ति मिली थी। और आज 29 जुलाई को, जो पिछले महीने की 29 जुलाई 2020 को, 4 बड़ी कंपनी गूगल, एप्पल, अमेज़न और फेसबुक, इन चारों के ऊपर भी एक ऐसा ही आरोप पत्र दाखिल हुआ, जिसके तहत कहा गया कि ये एकाधिकार करने की कोशिश कर रहे मार्केट के ऊपर। एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। जब भी हम फेसबुक चलाते हैं तो चलो फेसबुक तो चलाते हैं, उसको फेसबुक लिखा आता है लो वाइकल, वो मैटर करता है क्योंकि वो कंपनी वो है, खुद की कंपनी। लेकिन जब हम इंस्टाग्राम चलाते हैं उसके ऊपर भी आपने नोटिस किया, वो ओपन होने से पहले ही फेसबुक लिखा आता है। ऐसा क्यों? क्या इंस्टाग्राम ने जो अपनी कंपनी को फेसबुक के थ्रू बेच दिया, क्या वो इतने घाटे में चल रही थी कंपनी? इतना पॉपुलर एप्लीकेशन जिसको इतनी ज्यादा आबादी में लोग यूज करते हैं, क्या सच में घाटे में थी? या फिर कहीं ना कहीं एकाधिकार करने की कोशिश में फेसबुक ने उसको कवर करके उसको खरीद लिया? इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी। पिछले 2013 से लेकर 2020 तक के इन्वेस्टिगेशन के बाद एंटी ट्रस्ट लॉ है अमेरिका के अंदर, उसने इसके ऊपर एक पिटीशन फाइल की और इसको वहां पे बुलाया गया। इन चारों कंपनियों के सीईओ को बुलाया गया वहां पे, इनसे पूछताछ की गई। फैसला आना भी बाकी है, देखते हैं कि क्या होता है। Amazon के ऊपर क्या आरोप पत्र दाखिल हुए हैं? Amazon अपने कंपटीटिव कंपनी, जो मार्केट में छोटी छोटी कंपनियां होती जो मैन्युफैक्चर करके अपने सामान को Amazon पे जाके बेचती हैं, उनसे मनमाने तरीके से उसके प्राइसेस को कम करके उसको बर्बाद करने की कोशिश करके उसके सेम टू सेम प्रोडक्ट को अपने मन चाहे खरीद पे, अपने जो कॉस्ट होती है उस पर खरीदना और उसको एक बड़े हुए रेट के साथ बेचना। इसके ऊपर ये है। और गूगल के ऊपर क्या आरोप है?
गूगल के ऊपर आरोप है। आपने ध्यान दिया होगा जब भी आप गूगल के जो गूगल ब्राउजर है, जिसको आप कभी भी सर्च इंजन जिसको कहते हैं, जब भी आप ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारे एड्स दिखाई देते हैं। वो एड्स क्या है? वो एड्स जानबूझ के, जिससे गूगल पैसे लेती है, जिस भी तरह से वो अपना एक जो एग्रीमेंट करती है, उसके तहत जानबूझ के एड बार बार दिखाया जाना, उसके तहत आपको आपके डेटा के साथ आपको मेल भेजना, इन चीजों को अमेरिका की जो ये एंटी ट्रस्ट लॉ है बहुत ही सीरियस एक क्राइम के तौर पे देखती है कि क्राइम माना जाता है, वो आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ माना जाता है। उसके तहत इसके ऊपर आरोप पत्र दाखिल किए, इसकी इंक्वायरी भी चल रही। हम बात करते हैं भारत की कि ये बात जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूं आप तक पहुंचाने के लिए, इस वीडियो का मकसद क्या है? क्या भारत में ऐसा होता है? क्या भारत में ऐसे कोई रूल्स और रेगुलेशंस हैं? हम उसके बारे में बात करें। जी हाँ, भारत में ये हो रहा है। अभी तो कोई इसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें इसकी वजह से बहुत कुछ फेस करना पड़े और जो चीजें हम अभी जिस रेट में लेके जा रहे हैं उस रेट में ना मिल पाए। एग्जाम्पल उठाते हैं, आज हमारे पास जियो का एक बहुत बड़ा जो टेलीकॉम कंपनी है, उसने जो अपना नेटवर्क है उसको बहुत ही विशालकाय तरीके से पूरे भारत में फैला रखा है और मैक्सिमम लोग जियो यूज करते हैं। हो सकता है आप जिस नेट से अभी मुझे देख पा रहे हैं वो भी जियो का हो, लेकिन अब मैं जियो का नाम क्यों ले रहा हूं? जियो के आने से जो भारत के अंदर एकाधिकार कहीं ना कहीं आया है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इसके आने से पहले भारतीय कंपनी जो टेलीकॉम कंपनी की मार्केट में टेलीनॉर, यूनिनॉर और पता नहीं कुछ और कंपनियां भी थी, एयरसेल का नाम मैं भूल गया था, एयरसेल भी है उसमें। ऐसी कंपनी जो विलुप्त हो गई अचानक, ये कैसे विलुप्त हो गई? इसके ऊपर शायद किसी ने सवाल नहीं पूछा। जिस भी राष्ट्र में सवाल पूछना बंद हो जाता है उस राष्ट्र में एकाधिकार का मार्केट स्थापित हो जाता है। इतिहास गवाह है इस चीज की। इन तीनों कंपनियां जो भारत की रियल इंडिया बेस्ड कंपनी थी, विलुप्त हो गई मार्केट से। कहीं ना कहीं इनको, चूंकि अंबानी जी का तो बहुत पैसा है, वो कितने दिन तक फ्री देने के बावजूद आज वो चार्ज कर रहे हैं। पता नहीं 2 साल तक लोगों ने फ्री सेवाएं यूज की हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको पता था एकाधिकार करना है। शायद गवर्नमेंट ने भी उनके ऊपर सवाल नहीं पूछा, जनता को क्या ही पूछे। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि एक ऐसा क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पुट करता है लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। क्या हो अगर ऐसा हो जाए कि जियो ही सिर्फ मार्केट में रहे? मैं नाम ले रहा हूं, सॉरी नाम ले रहा हूं, लेकिन एग्जांपल देने के नाम लेना बहुत जरूरी है कि कल की डेट में एयरटेल, वोडाफोन जो बाहर की कंपनी, आइडिया जो इंडिया कंपनी, सब मिलकर मर्ज होकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो कि अगर सिर्फ मार्केट में जियो रह जाए और हर महीने आपसे 1000 रुपए ले अनलिमिटेड इंटरनेट यूज करने का बात करेंगे, तो आपके ऊपर क्या, आपके पॉकेट पे कितना बोझ पड़ेगा? सोचने वाली बात, सवाल है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या हम ये पूछ सकते हैं सरकार से कि क्या इसके ऊपर कोई लॉ है? अगर लॉ है तो किस तरह से काम करते? मुझे तो दिख नहीं रहा कहीं पैसा। अब हम बात करते हैं चारों बड़ी कंपनियों के बारे में जिसको अमेरिका में पेशी की गई। 1998 बिल गेट्स के ऊपर जब ये आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है अमेरिका के एंटी ट्रस्ट लॉ की तरफ से, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा इश्यू है ये, जिसको आज हम भारत में बहुत लाइटली देखते हैं। ऐसी कंपनियों के, जो छोटी छोटी कंपनी भारत में कंपटीशन देने के लिए मार्केट में आती हैं, उनका एकाधिकार करके उसके वर्चस्व को खत्म करने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ जो कंपनी बर्बाद हो चुकी है उसके ऊपर नहीं पड़ने वाला, आपके ऊपर भी पड़ने वाला है। जो पड़ता है, आज अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें तो जियो शायद सबसे महंगा है, अब देखेंगे तो वोडाफोन से ही महंगा है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एयरटेल कहीं ना कहीं, एयरटेल वोडाफोन को मिला के टॉप पे जियो है। क्यों है? क्योंकि हमारी मजबूरी बन चुकी है, एक एकाधिकार चल रहा है उसका। अब सवाल क्या है इसके ऊपर हमें जो पूछना चाहिए मार्केट में, क्या ये खत्म किया जाएगा? मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि काला बाजारी जो होता है, ये मेरे ख्याल से काला बाजारी नहीं है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो आलू प्याज को खरीद के स्टोर कर सकता है और उसको फिर मनचाहे तरीके से मार्केट में बेच सकता है। लेकिन जरा सोचिए कि आपके पूरे बाजार में एक ही सब्जी मंडी हो जहां सड़ी गली सब्जी के भी रेट बहुत हाई लेवल पे आपसे वसूली जा रही हो और आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो, तो आप वही सब्जी खरीदेंगे। लेकिन उसी मार्केट में अगर 10-12 दुकानें हो तो आपके पास ऑप्शन बनता है। इसी वजह से जरूरी है कालाबाजारी को रोकना, इसी वजह से जरूरी है सरकार का हस्तक्षेप करना। ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं इस वीडियो पे, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। आगे चल के शायद हमें इसको पूछना पड़े सरकार से। सही वक्त है सोचने का, अभी सोच सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपका, मेरी और अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ यूं ही बने रहें और अपने सुझाव या विचार को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।